दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एसलिफ के बारे में। एसलिफ के बारे में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एग्जाम्स में काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म और उसकी हेडक्वार्टर और उसकी स्थापना दिनांक के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एसलिफ की पूरी पूरी जो उसका पूरा नाम क्या होता है। देखिए 1924 में जब इसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई थी, तब इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो से इसका पूरा नाम हुआ करता था। लेकिन प्रेजेंट में हम बात करें इसके पूरे नाम की, तो यहाँ पे इसका पूरा नाम जो है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसका पूरा नाम है, जो कि हिंदी में इसको सूचना प्रबंधन एसोसिएशन भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ी बेसिक की, तो यहाँ पे विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का मर्द ब्रिटिश संघ भी इसको कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा कि ब्रिटिश का जो मर्द संघ है वो उसको कहा किसको कहते हैं, तो एसलिफ को कहते हैं। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी इंग्लैंड के अंदर, और इसका जो वर्तमान नाम है वो यहाँ पे एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसका वर्तमान नाम है। 2010 में स्वतंत्र संगठन के रूप में इसने कार्य करना बंद कर दिया था, जब ये एमरोल्ड ग्रुप ऑफ द पब्लिशिंग का एक हिस्सा बना था 2010 में, तब ये इसका जो कार्य है वो बंद कर दिया गया। और उसके बाद में 2016 में संपूर्ण गतिविधियां जो इसके द्वारा संचालित की जाती थी, चाहे वो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को लेके हो, चाहे वो प्रकाशन कार्यक्रम को लेके हो, सभी जो गतिविधियां हैं वो इसके द्वारा 2016 में बंद कर दी गई थी। एसलिफ के बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं। तो एसलिफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को लेके, प्रकाशन कार्यक्रम को लेके, वैश्विक विकास के रूप में ये पुस्तकालय को मजबूती प्रदान करता है। एसलिफ सूचना कार्य के रूप में यहाँ पे सूचना पेशेवर को प्रशिक्षण देना, उनके विकास की बढ़ोतरी करना, सार्वजनिक पाठ्यक्रम को लॉन्च करना, कार्यशालाओं का आयोजन करवाना, साथ ही सेमिनार्स और व्यक्तिगत रूप से विकास कार्यक्रम से जो दूरी है उसको यहाँ पे कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी स्थापना जैसा कि आप देख चुके हैं 1924 में की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो था वो बेंगली में था, जो कि यूके में है। ध्यान रहे इसका हेडक्वार्टर बेंगली में है। 1924 में इसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। 1983 में एसलिफ का नाम हम बात करें तो एसोसिएशन फॉर द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसका रखा गया था 1983 में। इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पढ़े जाएगा कि मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन टैगलाइन कौन से संस्थान की है। तो ध्यान रखिए एसलिफ की जो टैगलाइन है वो मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन टैगलाइन है। एमरोल्ड ग्रुप पब्लिशिंग जो इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना जो हुई थी 1967 में इसकी स्थापना की गई थी एमरोल्ड ग्रुप पब्लिशिंग इस्टेब्लिश के रूप में। प्रकाशन को लेके हम बात करें तो एसलिफ के द्वारा जो प्रकाशन किए जाते हैं उसकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकाशन जो किया जाता है एसलिफ के द्वारा वो जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो कि 1924 में इसका जो प्रकाशन वो शुरू किया गया था। उसके बाद में एसलिफ के द्वारा प्रोसीडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव जो है वो भी पब्लिकेशन इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में एसलिफ जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है, जिसको पहले अपन एसलिफ प्रोसीडिंग 1949 2013 के बीच में इसका जो प्रकाशन किया जा रहा था। एसलिफ डायरेक्टरी जो है वो भी यहाँ पे एसलिफ के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद में एसलिफ डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इन यूके 1928, यानी कि डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो भी यहाँ पे एसलिफ के द्वारा ही इसका प्रकाशन किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में इसके प्रकाशन को लेके थी, साथ ही इसकी स्थापना की हमने बात कर ली, इसके हेडक्वार्टर की बात कर ली, उसके बाद में इसके पूर्व नाम जो था और अभी लेटेस्ट जो नाम है उसके बारे में अपन चर्चा कर ली, और उसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की हमने बात कर ली। तो इससे ज़्यादा एग्जाम्स में आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आप ये बेसिकली जो फॉन्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स में पढ़ा रहा हूँ आप उसको ही पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।